मुल्क में हुकूमत भले नून लीग की बन गई हो, लेकिन हकीकत यही है कि इलेक्शन में नून लीग वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जिसके दावे और ख्वाब उनको दिखाए गए थे। ये वो कामयाबी भी नहीं है जिसकी ख्वाहिश लिए मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस लौटे थे। ये वो कामयाबी भी नहीं है जिसके इलेक्शन से 2 दिन पहले तमाम अखबारात में इश्तहार दिए गए थे। अब नून लीग के कायदीन इस नाकामी की जगह जगह वजूहात बताते दिखाई दे रहे हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मुफाहमत के बयानिए को इलेक्शन में नाकामी की वजह करार दिया है। वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन में मुफाहमत ले डूबी है। हमने मज़ाहमत का बयानिया छोड़कर एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की तो मज़ाहमती बयानिया बानी पीटीआई ने अपना लिया। उनको इसका फायदा और हमें नुकसान हुआ है। राना साहब, मज़ाहमत में तकलीफ होती है, मज़ाहमत के नताइज होते हैं, मुश्किलात होती हैं, जेलें होती हैं, मुकदमात होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, सब्र आज़मा जिद्दोजहद होती है, तवील सियासी और ज़ाती आजमाइशें होती हैं। आपने मज़ाहमत की कोशिश की तो आपको भी ये सब कुछ मिला, लेकिन आपको मुकदमात से निजात और आसानी चाहिए थी, उनको ख़त्म करने के लिए हुकूमत चाहिए थी, तो आपने मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको मुफाहमत ले डूबी और उसका नुकसान हुआ है? राना साहब, ये मुफाहमत ही तो थी जिसने आपकी पार्टी की सारी सियासी मुश्किलात का खात्मा कर दिया। ये मुफाहमत ही तो थी जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता कैदी होने के बावजूद जेल से सीधा एवन फील्ड चले गए। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने शहबाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल दिया। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने मरियम नवाज के तमाम मुकदमात खत्म और उनको बरी करवा दिया। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने आदम एतमाद को कामयाब करके आपकी पार्टी की हुकूमत कायम कर दी थी। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 90 दिन के बजाय 190 दिन में इलेक्शन होने दिए। ये मुफाहमत ही तो थी जिससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क में आने से पहले ही हिफाजती जमानत मिल गई। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने ताहयात ना अहल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्लस और बानी पीटीआई को माइनस करवा दिया। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने आपकी पार्टी को गैर मकबूल होने के बावजूद इलेक्शन जितवा दिया। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने तारीख में पहली मरतबा फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 को जीत कर निशान बना दिया। ये मुफाहमत ही तो थी जिसने आपके पास सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद 2/3 अक्सरियत का वजीर आजम बनवा दिया। वैसे तो मुफाहमत से नून लीग को बहुत कुछ मिला है, लेकिन शायद वो बहुत कुछ की बजाय सब कुछ ही लेने के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए आज इसहाक डार को शहबाज शरीफ का नायब वजीर आजम बना दिया गया है। ये तकरूरी बहुत से सवालात साथ लाई है। कहा यह जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले नून लीग के इजलास में यह फैसला भी किया गया कि जो कुछ मुफाहमत से नहीं मिल रहा ना, वो मज़ाहमत से ले लिया जाए। सवाल यह भी है कि क्या मुल्क में एक नई पावर गेम शुरू होने वाली है? क्या फिर ताकत के मरकज में किसी एक के माइनस होने की दौड़ शुरू होने वाली है? क्या ये तकरूरी किसी गठजोड़ का नतीजा है या किसी गठजोड़ का तोड़ करने की अछूती हिकमत अमली है? और सवाल ये भी है कि क्या इसहाक डार की तकरूरी सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश और फैसला है या किसी और की भी ख्वाहिश है?